प्रदेश अध्यक्ष जो आजाद समाज पार्टी से है महक ने उसका एक बयान सुना और उस बयान में ये लिखा हुआ, मतलब लिखा नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लघु सचिवालय में खड़ा होकर ये कहा कि भाई हम जाति विशेष के लोगों को, मतलब बहुत गलत शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उसके वो चंद शब्द और उसने वो क्या, मतलब हमारा मुद्दा क्या था और उन्होंने उनके उन चंद शब्दों ने उस मुद्दे को क्या बना दिया, ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है। उन लोगों ने शब्दों का पूरा मतलब ही बदल दिया। अभी तक तो आरोपी पकड़े भी नहीं गए, आपको ये पता भी नहीं कि वो आरोपी किस जाति के हैं और आपने सुबह उठते ही जाति विशेष के लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया। भाई मैं आज स्पष्ट रूप से आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जिस समय 2018 में मैं मिशन में आई थी और मैंने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के कैडर लेने शुरू करे थे। कैडर लेने मतलब कुछ लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, उनसे समझना। उन लोगों ने हमें ये बताया कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी हैं, ब्राह्मणों ने हमारा शोषण कर रखा था, और ये सब बातें मैंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के मुंह से सुनी, जो वो लोग कैडर में अपने लोगों को बताते थे। और आज बहुजन समाज पार्टी का जो वर्चस्व है, जो उनकी लेखा जोखा है, वो सारा ब्राह्मण समाज संभाल रहे हैं। तो वही समय और परिस्थितियां बदल गई और आज ऐसा ही मैं उन महक सिंह जी को और उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को आज, जहां मान्यवर साहब काशीराम जी ने ये कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, आज उसको बदलकर सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय कर दिया। इसी तरीके से समय और परिस्थितियां बदलेंगी और हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में ये राजपूत आगे, तो फिर क्या करोगे भैया आप? जिस तरीके से आप मंचों से इस तरीके की छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, जानते ही क्या हो आप उनके बारे में, मुझे ये बताओ। जिन लोगों को अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, बताना भाई मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आज तक कौन सा पर्चा दर्ज हुआ था? वो लोग जो मंचों पर, हमारे हिसार के एक साथी है प्रदीप बानखड़ जी, वो कल, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मतलब मेरी आज तक उससे कभी बात नहीं हो, सोशल मीडिया पर मैं फॉलो करती हूँ उसको, और वो कल वहां पर एसपी ऑफिस में पता नहीं कौन अधिकारी था, कोई इंस्पेक्टर था, उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। भाई मैंने बताओ वो कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा कि कोई कर्मचारी हमारा नौकर है? भाई वो हमारा नौकर नहीं है। किसने वहम पाल दिया आपके दिमाग में कि भाई वो नौकर है? हम प्रशासनिक अधिकारियों से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं और फिर हमारे खिलाफ जब मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमें जेलों से डर नहीं लगता। घर बिक जाएंगे तुम्हारे जेलों में जाने से। जेलों को तो ऐसे समझ रखा है जहां पर वहां पर कुछ नहीं है। जुड़ से समाज सेवी जेलों में गए थे ना, दोबारा कभी नहीं गए। अकल ठिकाने आ जाती है जेल में जाने से, किसी के बहम हो तो। ये लोग जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जेल में चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, फिर समाज के लिए क्या करोगे भाई जब जेल में ही चले जाओगे? तो आज अगर चंद्रशेखर जैसे 5-7 लड़के लिकड़ के बाहर आ गए, अगर वो जेल में चले जाएंगे तो हम क्या करोगे? मेरे को बताओ आज तुम। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मेरा किसी पार्टी से विरोध, लेकिन एक बात बता देना चाहती हूँ, जेल में जाकर केक काट दोगे? मेरे को बताओ तुम आज क्या मिल जाएगा तुम्हें जेल में जाकर? बार बार मंचों पे चढ़ के हम जेलों से नहीं डरते, हम जेलों से नहीं डरते। घर नहीं बिक के तो बता देना। 2 अप्रैल के मामले में जितने बच्चों के मुकदमे दर्ज हुए थे, रोमते अंडे हैं। लोग फ्री में उनके वकील नहीं बन रहे और आप कह रहे हैं कि हम लोग डरते नहीं है। मैंने कल 3 दिन हो गए इस घटना को घटित हुए, 2 से 3 दिन हो गए। लोग ये कह रहे हैं हम लाशें बिछा देंगे, लाशें। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सिखा रखी है, हमने हथियार बना लिया बाबा साहब अम्बेडकर को। आए लाशें बिछाने वाले। भाई चंद्रशेखर आजाद मान्यवर साहब काशीराम को लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर आगे चल रहे हैं। अरे थारता उन्हें वो मतलब लाशें बिछाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? फालतू की बकवास करे जाए सारा दिन। आज ले लो स्वाद। अब हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं वहां उत्तराखंड वाले। मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं वो नहीं कहना चाहता था। पहले नहीं दिखती कि क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। गालियां खा रहे हैं आज हमारा समाज सोशल मीडिया पे। वे राजपूत गाली देने बन रहे हैं, बन रहे बड़े अम्बेडकरवादी। शिक्षा के बारे में पूछ लो, 4 लाइनें लिखने के लिए पूछ लो तो सारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए कि भाई ना हम नहीं लिख पाएंगे। हमारे पास फोन कर करके ये कहते हैं कि बहन जी हम कैसे बचेंगे इससे। इन लोगों ने मजाक बना रखे है। जहां जाते हैं वहां पुलिस का टक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जबान नहीं है तुम्हारे पास, कलम नहीं है तुम्हारे पास, सभ्य तरीका नहीं है
तुम्हारे पास अम्बेडकर ने थार तनु सिखा रखी है, था गाड़ी पकड़ लाग जाइयो, बकवास कर लाग जियो। ये सोशल मीडिया है, आड़े एक एक चीज रिकॉर्ड हुए है, घर तक ठाले जाए। मुझे बहुत दुख है कि चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी। मैंने बताइए हरियाणा में कितने लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, भाई बताइए जरा, कितने लोगों ने दी? सारे देश ने नू बेरा था कि वो गोंदर की गाड़ी है, बताओ मैंने कितने लोग उस गाड़ी ने ढूंढ ले। बात करें समझने की, ये बात है कि हम लोग गलत ट्रैक पे हैं। जय भीम का गाड़ी बनाकर धर दिया, लोग जय भीम सुन के हमारे से मतलब विरोधी बन के मारा। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई गांव वाला नू कह दे कि हम इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे। कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। और भाई मेरी बात किसी ने बुरी लगा ना तो 100 बार लागू जी। श्रोमणी गुरु रविदास तुगलक का बाद में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो बच्चे आज भी दिल्ली के धक्के खा रहे हैं। 2 बच्चे तो मेरे करनाल के ही हैं, 2 या 3 है, धक्के खा रहे हैं। तारीख नहीं पूरी होती, भाड़े नहीं पूरे होते, शौक चढ़ रहा है, हम पर्चे दर्ज करावेंगे। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया था, थारा हो रहा है दिमाग खराब। मड़ी सी कोई बात हो ही नहीं, उनका रोड़ा मचा के दर देंगे। भाई थारे पे समर्थन नहीं करा जाता तो हम चुप नहीं रह सकते। किसी राज्य का राजा कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, या उसका कोई घटना होगी, बताने की जरूरत नहीं होती। नू नहीं कहना होता कि हमारा राजा कमजोर हो गया। और राजा तो हमेशा ही अपनी प्रजा को हौसला देता है, लेकिन प्रजा का मतलब यो ना है प्रजा मार काट मचा दे, राजा क्या देश बिना। वहां पे वो चंद्रशेखर नू कह रहे हैं कि शांति बनाए रखे, बाहर नू कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम 12 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये किस जाति के होंगे? भाई अभी तक पता चल गया था, हमने 4 लोग गिरफ्तार हो गए, पता चला कि कोई कौन सा किस जाति का है। आप फिर मेरे तनु बताओ, ये जो महक सिंह जी थे, इन्होंने किस चीज को लेकर उन राजपूतों का विरोध करा? मेरे तनु बताओ। पूरी जाति का विरोध। और फिर पूरी जाति का क्यों विरोध करा? 2 व्यक्ति वो चला रहे हैं एक फेसबुक आईडी, उस पर 2 कमेंट आ गए। अरे तुम उस आदमी का विरोध कर लो, उस आईडी का विरोध कर लो, उसके लिए तुमने क्या कंप्लेंट करी? नू बताओ मेरे। मंजीत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ऐसी समाज का मिल गया फिर क्या करेंगे? ये भी बात सोच लेंगे यार, जब हमारे वाले टारगेट कर रखे होंगे फिर क्या करोगे? फिर सजा दुआ दोगे? हर जगह मनुवाद मनुवाद मनुवाद, मनुवाद से लड़ने के लिए कर के रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो मेरे तो बताओ। मैं 2-3 साल भीम आर्मी में रही, मेरे साथ यहाँ भीम आर्मी के करनाल के 5-7 बच्चे थे जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन करी थी। सबके घर में जोत लग गई थी। बताओ भीम आर्मी जोत ने रोकन खातर क्या कर रही है? बोली बात में मत जाओ, हर जगह मनुवाद मनुवाद। थारा मुद्दा था चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी, आरोपी को गिरफ्तार करो। उड़ा ले बात राजपूता का विरोध कर बैठ गए, मनुवाद का पीछे पड़ गए, बामड़ा का पीछे पड़ गए। हम क्या कर लोगे? उनका मेरे तक नहीं समझ में आती। अपना ट्रैक छोड़ के, अपनी रणनीति छोड़ के गलत ट्रैक पे चल रहा है पूरा समाज। आज करनाल में ज्ञापन दिया, मैंने तो देखे नहीं रहे पदाधिकारी खड़े थे, एक भी पदाधिकारी मौके पे मौजूद नहीं था। ज्ञापन देती आना, समाज के 4 लोग इकट्ठे हो गए, भीम आर्मी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों भाई? और जब आरोपी पकड़ लिया, फिर क्या रह गया मेरे तनु बताओ? अब इन्वेस्टिगेशन रहेगी। बात रही सिक्योरिटी की, वो तो हमने भी बेरा, मन ने भी बेरा, सब प्रशासन देवेगा कि ना देवेगा? क्या सिर्फ आप लोगों के लाशें बिछाने से दे देगा? के कम से कम 50 बच्चों की कंप्लेंट हो चुकी है इस समय तक। जुन से फालतू बोलने देना। जितना बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, आज से 2 साल पहले की मैं आपको घटना बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई भी गलत पोस्ट आ जाया करते, मारे वाले स्क्रीनशॉट मारा करते और पर्चे दर्ज करा दिया करते। आज वही सिचुएशन हमारे साथ है। बोलो फालतू, जब वे स्क्रीनशॉट मारेंगे 18 पर्चा थे। भाई साहब बजरंग जी मुद्दा नहीं बना, बन गया, माफी मांग रहे इस समय लाइव आके। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अरे प्रदेश का अध्यक्ष सारा दिन 1000 समस्याओं से जूझता होगा। अरे
इतनी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर। फिर वह गोली मेरे ना लगेगी तो किसका लगेगी भाई? जब मैं गलत बोलूंगी, मैं मतलब जाति विशेष का विरोध करूंगी तो फिर गोली मेरे लगेगी और किसका लगेगी?